महापुरुष ने अपना हाथ समेट लिया। यही पर्दे के पीछे जाने का कारण कि जब पिता की बात कोई न माने, मान लो 5-7 बच्चे हैं बाप के, और बच्चे कोई बात नहीं मान रहे और ऐसा काम कर रहे हैं जिसे पिता बदनाम हो रहा है, तो बताओ ऐसी स्थिति में पिता घर में रहेगा कि घर के बाहर चला जाएगा? ये भी तुम नहीं विचार कर पाए हो। आखिरकार तुमने गुरु की बात मानी? एक भी वचन किसी ने नहीं। और बाबा जी ने ये भी कहा, जो 40 व्यक्ति आश्रम पर रहते हो, कहा बच्चा तुम लोग घर जाओ, भजन करो, तुम्हारे लिए आश्रम पर रहना ठीक नहीं है भविष्य में। कोई नहीं माना। फिर कहा अरे तुम एक VIP गाड़ी ले लो, 10-10 लाख रुपए ले लो और घर जाओ, भजन करो, तुम्हारे लिए आश्रम पर अब रहना बिल्कुल ठीक नहीं भविष्य के लिए। प्रेमियों, कोई नहीं माना, बल्कि इन्होंने गुरु को आदेश दिया। कहते हम कहाँ जाएं, इतने सालों से तुम्हारे साथ रह रहे हैं, ऐसा करें आप ही कहीं जगह ढूंढ लीजिए। देखिए, अरे चेला है कि ये गुरु है जो गुरु को आदेश दे रहा है, आदेश खुद नहीं मान रहा, कह रहा है आप ही कहीं जगह बना लीजिए। आप लगातार मथुरा जाते रहे हो, देखा होगा उसी समय से बाबा जी गाड़ी पर रहना, गाड़ी पर सोना, गाड़ी पर खाना, गाड़ी पर नहाना। क्या है ये, क्या है? मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, इन जल्लादों ने ये गुरु को जेल से बढ़कर तनाई की सजा दी कि नहीं दी, जिनका इतना बड़ा साम्राज्य और इतना बड़ा आश्रम और सब उनका, और वो गाड़ी पर दिन काटे? ये क्या है? ये सब आपको खोल के कहना पड़ेगा। सच्चाई कभी छुपती नहीं और समय किसी को माफ नहीं करता। ये 2 बातें हमेशा ध्यान में रखिए। मनुष्य बली नहीं होते हैं, समय हो तो बलवान, और भिल्लन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बात। ये इतिहास पहले का तुम्हारे यहाँ लिखा रखा कि समय किसी को माफ नहीं करता है। ये सब देखिए। और जो ये 40 लोग आश्रम पर रहते, ये कोई सत्संगी नहीं थे, ये सब गुरु के यहाँ नौकरी करते। 30,000, 40,000, 35,000 रुपया तनख्वाह देते गुरु इन सबको, ये सब तनख्वाह लेते थे और सब नौकरी करते थे। कोई सेवादार, कोई सत्संगी नहीं था। तभी बार बार कहते थे कि बच्चा मेरे साथ जो लोग रह रहे हैं, चल रहे, खा पी रहे, किसी को तुम महात्मा मत समझ लेना, धोखा हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी ये समझ में कुछ नहीं आया, एक भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। और कितनी बार कहा कि सच्चे यानी गुरु भक्ति की पहचान क्या होती है। कितनी बार सत्संग में उदाहरण देकर, दृष्टांत देकर आपको बराबर समझाया गया। बाबा जी ने कहा बच्चा, एक गुरु भक्त के अंदर एक इच्छा उठी कि नदी के उस पार क्या होता है। तैर नहीं पाता तो नाव का सहारा लिया उसे। थोड़ी दूर नाव चली तो एक तूफान दिखाई दिया उसको। अब वो तैर नहीं पाता तो घबरा गया। अंदर में घबरा कर गुरु को याद करने लगा। गुरु ने देखा अभी तक तो कभी याद किया नहीं उसने, आज मुसीबत में हमको याद कर रहा है, जरा इसकी परीक्षा लेके देखें कि ऐसी मुसीबत में ये मेरा ही हाथ पकड़े रहेगा या और किसी को दूसरे को हाथ पकड़ लेगा, दूसरे की शरण में चला जाए, दूसरे के गुरु मान लेगा। तो नदी से एक हाथ दिखाया परीक्षा के लिए और कहा मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुमको बचा लूंगा। तो वो कह रहा भाई तुम कौन हो? कहा हम हैं भगवान खुदा। अरे कहा मैंने भगवान खुदा तो देखा नहीं, मैंने इन आंखों से गुरु को देखा है। अगर गुरु मेरा सामने आ जाए तो मैं पक्का विश्वास करूँ, लेकिन बगैर गुरु के विश्वास नहीं करूंगा। कोई कितना बहकाए हमको, कितना भरमाए, कितना लोभ लालच है, लेकिन नहीं। प्रेमियों, थोड़ी दूर जब नाव और आगे बढ़ी तो तूफान और नजदीक दिखाई दिया। फिर बेचारा घबराया, फिर अपने गुरु को अंदर में याद किया। गुरु ने कहा देखें कि ऐसी स्थिति में भी ये मेरा ही हाथ पकड़े रहेगा, मेरी शरण में बना रहे, किसी और दूसरे के यहाँ चला जाएगा। तो गुरु ने दूसरा हाथ दिखाया परीक्षा के लिए कि पकड़ ले मेरा हाथ, मैं तुझको बचा लूंगा। कहा तुम कौन हो? कहते हम हैं भगवान के भगवान, खुदा के खुदा। अरे कहा मैंने तो भगवान खुदा कुछ नहीं देखा, मैंने इन आंखों से सिर्फ गुरु को ही देखा। मेरा गुरु सामने आए तो मान लूंगा, और किसी की बात मानने वाला नहीं। प्रेमियों, तब तक नाव भी धार में पहुंची। तूफान ने एकदम झपट्टा मारा,
नाव डगमगाने लगी, नाव में पानी भरने लगा। अब वो एकदम घबरा गया, तैर नहीं पाता था। जो आवाज गुरु के लिए अंदर में निकाल रहा था वो बाहर में निकल पड़ी, बचाओ गुरु, बचाओ गुरु, बचाओ गुरु। गुरु ने देखा, देखे ऐसी अहम समस्या में ये मेरा ही हाथ पकड़े रहेगा, मेरा ही सहारा रखेगा, मेरी शरण में बना रहेगा, मेरे को गुरु मानेगा कि और किसी के दूसरे के यहाँ चला जाएगा। तो गुरु ने दरिया से तीसरा हाथ दिखाया परीक्षा के लिए, कहा पकड़ ले मेरा हाथ, मैं तुमको बचा लूंगा। वो कह रहा बार बार ये बचाने की आवाज निकालने वाले तुम कौन हो? कहा हम हैं दादा गुरु। कहा मैंने इनको भी नहीं देखा। बाबा जी ने कहा ऐसी आस्था, ऐसा विश्वास, ऐसी दृढ़ता, ऐसी आसक्ति, ऐसी मजबूती, ऐसी श्रद्धा, ऐसा सेवा और ऐसी कुर्बानी जिस गुरु भक्त को अपने गुरु पर होती है वो गुरु की दया पाने का पूरा अधिकारी बनता है। तुम्हारे में से कोई ऐसा निकला? मैं आपसे एक बात पूछूं कि किसी पतिव्रता स्त्री का पति अगर नाराज होकर परदेश चला जाए तो क्या वो अपने को विधवा मानने लगेगी कि दूसरा पति कर लेगी कि अपने पति का इंतजार करेगी? तुम इतनी छोटी बात नहीं समझ पाए हो तो तुम्हारा होगा क्या? इस पर तुम्हें विचार करना चाहिए। अभी एक मौका है ये। अब भी मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ चुपचाप सुमिरन ध्यान भजन में लग जाओ। सब तरफ से ध्यान में हटा दीजिए। ना कुछ कहीं से होने वाला है और न कोई कुछ करने वाला है। बाबा जी ने पहले ही कहा मेरा काम न कोई कर सकता है, न हमको अपने काम से कोई माई का लाल रोक सकता है। कितना बड़ी यानी चैलेंज भरी आवाज, लेकिन तुम समझ नहीं पाए, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। कहा था बच्चा ऐसा चमत्कार करूंगा जिसको हिंदुस्तान ही नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। छोटी मोटी बात थी, जो सारे विश्व को चैलेंज कर रहा है उसको तुमने इंसानी शक्ल माना था। ये भी तुम्हारी समझ में नहीं आया कि मेरा गुरु समय का कितना महान, कितना बड़ा सर्वशक्तिमान है जो सारी सृष्टि को चैलेंज कर रहा है। आज तक किसी ने ऐसी आवाज लगाई है? तुम्हारे पास कोई ऐसा इतिहास है कि किसी संत महापुरुष का कि जिसने कोई देश समाज के लिए संकल्प लिया हो, वादा किया हो और न पूरा कर पाया हो, बिना पूरा किए ही और बीच में बिना बताए धोखा देके मर के चला गया हो? किसी गुरु का इतिहास, अवतारी शक्तियों का इतिहास, संत महात्माओं का, ऋषि मुनियों का इतिहास, जिन्होंने देश समाज की उन्नति उत्थान प्रगति के लिए कोई संकल्प लिया हो, प्रतिज्ञा की हो, वादा किया हो और न पूरा कर पाया हो और बिना पूरा किए ही बीच में बिना बताए धोखा दे के मर के चला गया हो? कोई ऐसा इतिहास तुम्हारे पास? फिर तुम बने गुरु के लिए कैसे शंका करके? गुरु के लिए कैसे शंका करके जब उन्होंने पहले कह दिया था बच्चा मैं कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा और अपने नाम जहाज पर बैठाल कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाऊंगा। या ये और किसी ने आवाज दी? या ऐसी आवाज हमदर्दी की और कोई लगा रहा तुम्हारे लिए? जो भूते न भविष्यति, कहा था कलयुग का ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यति। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। क्या इतिहास बन गया? यही इतिहास धोखा दे के मर के चलेगी, इतिहास बन गया? या और कोई इतिहास बना सकता है? अरे इतिहास इंसान के बस की बात है। ये भी तुम पिछले इतिहासों को और परिवर्तन के वक्त को और तारी शक्तियों को, उनके इतिहास को तुम अगर पढ़ लेते तो अपने गुरु के ये सतयुग इतिहास को आप कभी भूल नहीं पाते, कभी शंका नहीं हो पाती आप। लेकिन ना तो तुमने ने उनकी माना ना इनकी माना, तुम्हारे पास तो कोई मान्यता ही नहीं।
ना उनकी माना न इनकी माना, इसलिए हमारा सबका भविष्य अब अंधकार में खड़ा है कोई प्रकाश में ले आने वाला। अब ये कुदरत करने जा रही है फैसला, क्या होगा। कितने पहले से इशारा किया जा रहा, धर्म कर्म पर आ जाओ, मानवता इंसानियत में आ जाओ, प्रेम प्यार मोहब्बत में आ जाओ, सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार में आ जाओ, माँ बहन बेटी बहू की पहचान करने लगो। यह सब कितने दिन से पढ़ाया जा रहा, और कहा अगर नहीं मानोगे तो एक पल घड़ी नहीं लगेगी, कुदरत को एक पल घड़ी नहीं लगेगी, गांव के गांव, मुल्क के मुल्क, देश के देश साफ हो जाएंगी। अरे तब मान लेना, हमें कोई जल्दी नहीं है। मैंने पहले आपसे कह दिया, मैं मनवाने आया नहीं, मैं तो याद कराने आया। मनाने के लिए कुदरत पीछे खड़ी है। बाबा जी ने कितने पहले कहा, अभी महात्मा समझा रहे, मना रहे, सब तरफ से माफी दिला रहे। अगर संत महापुरुषों के वचनों को न माना, न विश्वास किया, तो कुदरत पीछे खड़ी है। उसके एक डंडे में 20 करोड़ का वारा न्यारा। उसको काम करने में कितनी देर लगती, रातों रात क्या से क्या हो जाता, और हो रहा है उसको देख लीजिए। चाहे जितना दृष्टि डाल के समझ लीजिए, तुम्हारे समझने समझाने की भूमिका जगह जगह कुदरत ने बना के तैयार कर दिया, और वो सब जगह हो रहा है। जिसने भी समय के नाम को बदनाम किया, समय के नाम को कलंकित किया, या समय के नाम को हटाने की कोशिश की, वो स्वयं मिट गया, स्वयं मिट गया। रावण ने किया था, कंस ने किया था, हिरण्यकश्यप ने, ये सब वक्त के नाम को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। और आज जो जय गुरुदेव नाम मिटाने की कोशिश कर रहा है, उसका भी सफाया हो गया, सब खत्म होता चला जा रहा। देखते जाइए कुदरत किस तरह से झाड़ू लगा रही। अब उसने झाड़ू अपने हाथ में ले लिया, अब तुम बच नहीं। लिखा है, इसीलिए बाबा जी ने कितने पहले कहा था, बज रहा काल का डंका, कोई न बचने पाएगा। कहा कलजू ने बिगुल बजा दिया, अब जाने की पूर्ण तैयारी में है, अपना कर्म खर्चा मांगेगा और तुम दे नहीं पाओगे। वो तो महापुरुषों को मालूम है। इसीलिए तुम्हारे कर्म कर्जे के भुगतान के लिए सदगुरु दयाल ने आपको सेवा का पाठ पढ़ाया था, और सेवा में लगाया कि अगर तन से पाप किया है तो तुम्हारा तन सेवा में लगा देंगे, मन से कोई पाप किया, मन सुमरन ध्यान भजन में लगा देंगे, और अगर धन से कोई पाप किया, तुम्हारा धन सेवा में लेके तुम्हारे धन संबंधी पाप को खत्म करा देंगे। अगर तुमने अन्न खा के कोई पाप किया, तुम्हारा अन्न सेवा में लेकर और भंडारों में उन नामदानी भजनानंदी प्रेमियों को खिलाकर और तुम्हारा वो पाप कर्म ऐसे उतरवा दे दिए। कितना सच्चा अच्छा तरीका तुम्हारे लिए था, और तुमने उन्हीं को मिला दिया जो तुम्हारा सब तरफ से काम कर रहे हैं, सब तरफ से माफी दिला रहे हैं, और जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिलाने का वादा कर रहे हैं, और तुमने उन्हीं को बुला दिया, उन्हीं को झूठा कह दिया, उन्हीं की शरण छोड़ दिया। तो ये बताइए अब तुम्हारा भला कौन करेगा? तुम अपने लिए सोचो, दूसरों की तो कहना छोड़ दीजिए, अपनी सोचिए आप कहाँ जाओगे। क्या ये टाट बोरा पहने पहने मर के चले जाओगे? इसका मतलब क्या निकलेगा? कौन उतरवाएगा? जब कहते हो टाट पहराने वाला चला गया, मर गया, तो ये बताओ ये टाट कौन उतरवाएगा? टाट की महिमा कौन बताएगा? क्या तुम पहरे पहरे मर के चले जाओगे तो टाट पहनने का मतलब क्या हुआ? जरा सा भी बुद्धि में विचार नहीं किया कुछ। या और कोई पहरा सकता? किसी ताकत है हिंदुस्तान में? करके देख ले कोई। तुमने भी काम नहीं समझा कि ऐसी फैशन परिस्थिति दुनिया में, जहां लोग एक टाइम रोटी खाना पसंद कर लें लेकिन फैशन के नीचे उतरना पसंद नहीं कर रहे, उसी फैशन परिस्थिति दुनिया में महापुरुष ने अपना एक अनोखा परिचय दे दिया है कि हिंदुस्तान में 1 करोड़ लोगों को अपने एक दिन की आवाज पर ये टाट बोरा पहना दिया। ये कोई दूसरा कार्य राजनीति नेता पार्टी कर सकती है या करा सकती है,
या तुम अपने बेटे को टाट बोरा पहना सकते हो? अपने बच्चे से कहो हम तुमको सारी सल्तनत, जमीन जायदाद और बैंक बैलेंस, रुपया पैसा सब तुम्हारे नाम कर देंगे बेटा, तुम आज से टाट पहन लो। तुम्हारा बेटा क्या कहेगा? तुम बताओ, तुम कैसे पिता हो? ऐसा घटिया आदेश देते हो, एक भी बात तुम्हारी नहीं मानेगा। लेकिन समर्थ पुरुष की महिमा भूल गए कि अपनी एक दिन की आवाज पर 1 करोड़ इंसानों को टाट बोरा पहना दिया। Who is that man that has bound an elephant and camel into body? Look at the secular dress. Please study Quran, Hadith, Bible, Gita, Ramayana and Bhagavad again. इनको पढ़िए आप, तब आपको टाट का ठाट समझ में आएगा। ये सब क्या है, क्यों पहनाया है, किस काम के लिए पहनाया गया, वो तो तुम्हारी बात समझ में तब आएगी। इसलिए एक एक वचन पर इसको ध्यान दीजिए आप, तब तुम्हारी कच्चाई निकाल देगा सत्संग। संत वचन ऑपरेशन का काम करता है, सारी गंदगी कर्मों की निकाल के बाहर कर देगा और तुमको पाक साफ बना देगा। तो ये जरूर है, संत वचन कड़वे है, जैसे दवा कड़वी होती है, अगर खा जाओ तो रोग का निवारण कर देगी, ऐसे संत वचन स्वार्थी लोभी लालचियों के लिए कड़वे लगते हैं। अगर बर्दाश्त कर लो तो तुम्हारी सारी बुराइयों को सब निकाल करके एकदम पाक साफ निर्मल पवित्र बना देंगे। ये काम है, तभी तो गोसाई महाराज लिखा है कि सतसंग जाल जो कोई पावे और मैलाई इस सब कटी काटी जावे। अगर सत्संग रूपी सरता का जल मिल जाए, जिस पर सदगुरु दयाल की दया हो जाए और उन वचनों का असर हो जाए, जैसे बाहर में शरीर कपड़ों पर गंदगी लग जाती तो बाहर का ये पानी नदी का, तालाब, कुएं का आपको साफ कर देता। लेकिन कर्मों की गंदगी तो बाहर चिपकी नहीं है, जो ये पानी साबुन केमिकल काम करेगा आपका, वो तो अंदर में जमा है। यानी मन इतना शैतान, उसने गंदे क्षणिक भोगों का रस लिया और कर्मों की गंदगी को उठाकर आत्मा के घाट पर डाल दिया। इतना चतुर देखिए, गंदगी उस दरवाजे फैलाया कि ये देख न पाए, सुन न पाए, कह न पाए, हमारे भोगों को रोक न रुकवा न पाए, इसको डर है इस बात का। लेकिन कहा सत्संग जल जो कोई पावी, जिसको सत्संग रूपी सरता का जल मिल जाए, संतों के वचन वाणी समझ में आ जाए, विश्वास कर लें, तो संपूर्ण कर्मों की गंदगी, मनसा वाचा कर्मणा, जो भी आपने किया है, ये कहते सब खत्म हो जाएगा। देखिए रामचरितमानस महापुरुष के सारे वचनों का प्रमाण देती है। उत्तरकांड में गोस्वामी जी महाराज ने क्या लिखा है, कहा जब भीषण कलिकाल आएगा, आगे इंसान गुरु को भूल जाएगा, संतों को भूल जाएगा, सदगुरुओं को भूल जाएगा, तब परम संत सच्चा सत्यलोक निवासी मालिक रूहों पर रहम करने के लिए इस मृत्युलोक मंडल पर आएगा। देखिए उसका काम क्या होगा, कहा उस समर्थ मालिक यानी मालिक खुद आएगा। और गुरु के चक्कर में मत रहना, मालिक खुद आया हुआ है, इसलिए उसको किसी से सलाह मशवरा की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए उसने परिवर्तन की अनोखी आवाज लगा दी, जबकि धर्मशास्त्रों में लिखा है एक युग जब समाप्त हो जाता है तब दूसरा युग आता है। लेकिन समर्थ पुरुष ने अपनी समर्थ शक्ति की पहचान आपको पहले दे दी कि अभी कलयुग का प्रथम चरण 5500 वर्ष ही निकल पाए, और बीच में समर्थ गुरु ने आवाज लगा दी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। तुम्हारी समझ में आया कुछ? क्या है इसने इतिहास को अलग उठा के रख दिया, धर्मशास्त्रों को अलग रख दिया, सारे समय को मुट्ठी में पकड़ के अलग रख दिया और अपना समय परिवर्तन का लाके तुम्हारे सामने रख दिया। तुम फिर भी नहीं समझ पाए कि हमारा गुरु समय का कितना महान, कितना बड़ा सर्वशक्तिमान है। जो ऐसी अनोखी आवाज लगा, देखो ये सब विचार आपको करना चाहिए, लेकिन तुम्हारी समझ में आया कुछ नहीं। प्रेमियों, बाबा जी ने अपना शक्ति का पूरा परिचय आपको अपने कामों से दिया।
इतने बड़े बड़े काफिले इस हिंदुस्तान की सड़कों पर न किसी ने कभी निकाले थे, न निकाल रहा, न भविष्य में कोई निकाल पाएगा। शांत प्रिय ढंग की यात्रा जिसमें आप सबको साथ में लेकर, एक एक लाख लोगों को साथ में लेकर 50,000 वाहनों के साथ 10,000 किलोमीटर और 16-18 प्रांतों में 3-3 महीने लगातार आपको घुमाया, दिखाया, सुनाया, समझाया और कराया। लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ आया? कुछ भी समझ पाए हो जरा सा? और क्या कहा था? जहां जहां मैंने मंच लगाकर जो जो संदेश दिए हैं, काम करने की जो योजना मैंने बताई है, जो मैंने वादे किए हैं, विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई है, जब तक ये सब नहीं हो जाएगा, मैं भारत के एक एक नागरिक से पूछ लूंगा। मैं जनता में बड़े बड़े मंच लगवाऊंगा, फिर भारत की जनता से पूछूंगा मैंने जो जो वादे किए, संकल्प प्रतिज्ञा की है, ये सब पूरा हो गया कि नहीं। जब भारत की जनता दोनों हाथ ऊंचा करके कहेगी कि बाबा जी सब कुछ हो गया, तब ये बाबा मानने वाले हैं और तभी जाने वाले हैं। क्या ये झूठ कहा था? क्या ये बाबा जी ने झूठ प्रचार किया था कि आपने झूठे गुरु का प्रचार किया था? अरे ये सब समय पूछेगा आपसे, चिंता मत करो, मैं तो याद दिला रहा हूं अभी। ये भारत की जनता सब पूछने ही वाली है आपसे, सब पूछेगी ये। क्योंकि और क्या कहा था? कहा बच्चा मैं वो गांधी महात्मा नहीं जो चूक जाऊं। गांधी महात्मा चूक गए, गोली के शिकार कर दिए गए। लेकिन बाबा जी ने कहा मुझे मारने के लिए अभी सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं, ना मुझे कोई मार सकता है, ना मुझे कोई धोखा दे सकता है, ना मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता है। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा, चाहे अपने काम को पूरा करने के लिए हमको इसी शरीर में 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े। क्या ये भी झूठ था? अरे मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये सब झूठ बाबा जी ने कहा था? क्या झूठ बोल बोल के हमें आपको इकट्ठा किया था और बीच में झूठ बोल के चले गए? यही हुआ। अरे आप क्या कहना चाहते हो? कितना झूठ बोलने का कलंक को अपने गुरु पर लगाना चाहते हो? तुम्हें भी तुम्हारी बुद्धि में विवेक ज्ञान नहीं रहा कि अगर गुरु झूठा हो जाएगा तो क्या चेले सच्चे माने जाएंगे? तुम्हारा क्या होगा? तुमने इस भारत की जनता को बताया है, ये कहेगी भारत की जनता तुमने मेरी दीवारें लिख के खराब की, पेड़ पुलियों पे सड़कों पर लिख के तुमने बताया, पंपलेट पर्चे छपवा के मेरे गांव शहर कस्बों में मेरे हाथ में तुमने पकड़ाए हैं और गुरु का भाषण मेरे गांव कस्बे में खड़े होकर तुमने दिया है। तुम क्या जवाब दोगे? मैं पूछ रहा हूं, तुम जवाब क्या दोगे? ये भारत की जनता तुम्हारा मुंह नोच लेगी। ये गांव की गली और शहर की सड़कों पर तुमको निकलना मुश्किल कर देगी, क्योंकि तुमने ये कहा है ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का, ये काम नहीं इंसान का और काम है भगवान का, और भगवान का अभी एक भी काम शुरू नहीं हुआ और भगवान मर के पहले चला गया। क्या जवाब देंगे आप? जवाब क्या देंगे? क्या भगवान का काम इंसान कर लेगा? अगर भगवान का काम इंसान कर लेता तो हिंदुस्तान की धरती पर ये बार बार भगवान को जन्म लेने की क्या जरूरत थी? अगर गुरु का काम चेला कर देता तो समृद्ध गुरु को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ये छोटी बात को पकड़ के नहीं रखे और कहते हम सत्संगी, कहते हम नामदानी। काहे के नामदानी, काहे के सत्संगी? जब कोई जानकारी न नामदान की जानकारी, न सत्संग की जानकारी, न गुरु की जानकारी, न अपने हित की जानकारी, न अपने भले की जानकारी, न अपने जीवात्मा के उद्धार की जानकारी। इसकी जानकारी आपको? ये सब तुम्हारे सामने 3 ऐसे वादे समृद्ध गुरु ने किए हैं जो इस सृष्टि में किसी ने नहीं किए। एक एक वादों को सुनिए तो पहले, तब तुम्हारे दिल की सारी कच्चाई निकल जाएगी। बाबा जी ने पहला वादा किया हम सब जीवात्माओं के हित के लिए। क्या कहा? अपना परिचय दिया, कहा बच्चा शंका मत करना,
मैं रामकृष्ण की तरह से बीच के लोग से नहीं आया हूँ जो तुम सबको बीच में छोड़ के चला जाऊंगा। न मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से आया हूँ, न विष्णु के विष्णुलोक से आया हूँ, न शिव जी के शिवलोक से आया हूँ, न राम के साकेत लोक से आया हूँ, न कृष्ण के गोलोक से आया हूँ, न देवी देवताओं के देवलोक से आया हूँ। मैं आया हूँ सतलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम, जहाँ की ये सारी सुरते हुए जीवात्माएं रहने वाली हैं, जो आज ये मृत्युलोक मंडल में मनुष्य शरीर में बैठी हैं। मैं इनके वास्ते, इनको लेने के लिए और इनको इनके घर पहुंचाने के लिए आया हूँ। इसमें तुम्हारे लिए कौन सी हानि थी, कौन सी आपत्ति? अपने हित की बात नहीं समझ पाई। तुम्हारे जैसा अल्पज्ञानी भी होगा, इससे बड़ी अज्ञानता और क्या हो सकती है। हित अनित पशु पक्षी जाना, मानो तन गुण ज्ञान निधाना। हित अनित पशु पक्षी भी जानता है और तुम मनुष्य होकर अपना हित अनित नहीं समझ पाए। ये सब तुम्हारे सामने दिख। और तुमने भारत की जनता से कहा है कि बाबा जी हमारे बीच के लोग से नहीं आए हैं। उन्होंने अपना परिचय खुद दिया है कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, और तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। प्रेमियों, जो काम नाम और धाम तीनों का परिचय दे रहा है, फिर आपको शंका कहां से होगी? क्या परिचय लेने के बाद भी शंका रह जाती? अरे विचार कीजिए, ये सब पूछने वाली है भारत की जनता। तुमने इसको सब बता के रखा तो कहे, जबकि गुरु ने एक ही आवाज दी, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। कहा मेरा एक ही काम, ये सारी जीवात्माओं को काल माया के देश से निकालकर इनको इनके घर पहुंचा दूं। गुरु कह रहा है तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम, और चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। इनसे पूछो इन जीवात्माओं को कौन पहुंचाएगा? इनको दोजख नरकों से कौन निकालेगा? इनके अनंत जन्मों के पापों को कौन माफ करेगा? अभी 2 मिनट में राज खुल जाएगा नामदार का। ऐसा सच्चाई तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी। लेकिन तुमको भी संत मत की परिभाषा नहीं मालूम है कि संत मत कहते किसे। प्रेमियों, सतगुरु दयाल ने दूसरा वादा किया। वो सोचा कि हो सकता कलयुग का जीव है, शायद मेरे एक वादे को न समझ पाया हो। उन्होंने दूसरा वादा किया। क्या कहा? भल चाहो तो चेतो, आए लगा दी नाव, और बहुरी बहुरी पछताओगे और फिर न ऐसो दाओ। इससे सरल और क्या हो सकता है तुम्हारे लिए? क्या कह रहे हैं? ए जीवात्माओं, अगर तुम अपना भला चाहती हो, मैंने भवसागर पार जाने के लिए तुमको तुम्हारे घर पहुंचाने के लिए नाम की नौका लगा दी। तुम विश्वास के साथ सिर्फ इस पर बैठ जाओ। इसमें भी तुम्हारे लिए क्या आपत्ति? बैठ भी नहीं पाए। बैठने के लिए भी तो संतों ने कहा है। नाम लगाई सब, नाव लगाई सब दिखी गुरु ने, चल बैठे कोई सूरवीर ही बैठेगा। ये कायर और लोभी लालची और भोगी विलासी उस नाम रूपी नौका में सवार नहीं होंगे। उसी की तो परीक्षा ये परीक्षा उसी की हो रही है। देखिए कितना साफ। और क्या कहते हैं? फेर ना ऐसो दाओ। देखिए यहाँ तक भी कह रहे हैं, दाव माने अवसर, चांस, मौका। फिर तुम्हारे लिए इस प्रकार का भविष्य में लेकर कोई नहीं आएगा। ऐसे गुरु मिले नहीं कबहू, फिर ऐसा गुरु धरती पर कभी नहीं आएगा। इतना बड़ा परिचय देने के बावजूद भी तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। प्रेमियों, कितने दयालु हैं, और जो नाम दान दिया है उसकी कितनी बड़ी जिम्मेवारी समझ रहे हैं। जिम्मेवारी समझ कर ही कह रहे हैं कि तीसरा वादा किया। कहा हो सकता कलयुग का जीव भोगी विलासी है, यानी अल्पायु अल्पज्ञ है, शायद मेरे 2 वचनों को न समझ पाया, तो गुरु ने संभाल के लिए तीसरा वादा किया। ये त्रिवाचक तुम्हारे यहाँ मशहूर है। अगर 3 बार आदमी हाँ कह दे तो विश्वास कर लेते हो, ये ठीक। अब ये झूठ नहीं बोलेगा। गुरु ने सच्चाई के लिए त्रिवाचक भी किया, और तो फिर भी तुमने गुरु को झूठा माना। तीसरा वादा किया। क्या कहा? भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, अरे निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारूं पार। इसमें क्या रह गया था?
तुमको पार ले जाने के लिए कुछ करना भी नहीं कह रहे। कहते मैं जानता कलयुग का जीव भजन नहीं कर पाएगा, तामस देह भजन नहीं होई, तामसी आहार है, तामसी विचार है, तामसी क्रियाकलाप है, इसलिए इससे भजन नहीं होगा। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न हो, और भक्ति करे कोई सूरमा, जिन जाति वर्ण कुल खोए। ये काम कलयुग के जीव के बस का नहीं, इसलिए गुरु ने सब अपने ऊपर ले लिया। न तुमको आंख बंद करनी है, न कान बंद करना, न माला घुमानी, गुरु ने अपने ऊपर ले लिया। क्या कहा? केवल विश्वास कर, इस नाम रूपी नौका पर बैठ जा, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूं। अरे इससे सरल और कौन सा उपाय हो सकता? तुमने वो भी अपने हाथ से निकाल दिया। तो अब ये चैलेंज किया है, यानी भवसागर में चैलेंज कर रहे हैं, फिर ऐसा कभी नहीं कोई आएगा। भवसागर भरमो नहीं, इस भवसागर में तुम भ्रम मत करना, ले लेने वाला कोई दूसरा आएगा या दूसरे नाम का कोई जहाज लगाएगा। मेरे पर उसका भरोसा कर, मुझ पर विश्वास कर और इस नाम रूपी नौका पर बैठ जा, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूं। ये भी तुम्हारा इसमें क्या परेशानी थी, क्या कठिनाई, तुम्हें करना ही क्या था, लेकिन ये भी नहीं समझ पाए हो। ये है काल का दांव। कहा था बच्चा, काल के देश में हो, किसी के देश में, किसी की हुकूमत में, किसी के अधिकार में तुम मनमानी नहीं कर सकते हो। जब जैसा चाहेगा कान पकड़ के तुमसे काम करवा लेगा। उस सबसे बचने बचाने के लिए और अपनी व्यवस्था ला के खड़ी कर दी कि काल की व्यवस्था से तुम फंस जाओगे और दयाल की व्यवस्था से तुम निकल जाओगे। उन्होंने अपनी व्यवस्था रखी, तुमने उसको भी तिलांजलि दे दिया, वो भी तुम्हारी समझ में नहीं आई। तो बताओ तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? तुम अपनी सोचो, औरों को छोड़ दो। तुम्हारा पाप कर्मों से माफी और कौन करा सकता है? ये किसी के बस का है? तुम यहाँ करोड़ रुपए किसी को दो कि 1 करोड़ रुपए लो, हमारा एक पाप काट दीजिए, काट सकता है? और वो काम तुम्हारा मुफ्त में। सदगुरु दयाल ने चैलेंज करके, और रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज 500 वर्ष पहले से सूचना दे रहे हैं कि जब समर्थ मालिक आएगा, उस समर्थ मालिक की पहली पहचान जीवों के लिए कौन सी हमदर्दी लाके खड़ी करेगा? क्या लिखा है कि सन्मुख जी वे हो मोए जब ही और जन्म कोटि अग्ना सो तब ही। का जब जीव मेरे सन्मुख आके खड़ा हो जाएगा, मैं अपनी दया की दृष्टि डालकर उसके अनंत जन्मों के पापों को क्षय कर दूंगा। ये काम कोई कर सकता? कोई दया किसी के पास दृष्टि दया की है जो दृष्टि डालकर तुम्हारे पाप हटा दे? ऐसी इतना सरल साधन कहता, जब जीव मेरे सामने आके खड़ा हो जाएगा, अपनी दया की दृष्टि डालकर उसके अनंत जन्मों के पापों को क्षय कर दूंगा। अरे ये काम तुम्हारा रुपए पैसे लेकर भी कोई नहीं कर सकता। फिर भी तुम अपने गुरु की दया को नहीं समझ, उनकी कृपा मेहरबानी को नहीं समझ। यह सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। और नहीं तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तुम ये नहीं कह सकते हो कि हाय हुसैन हम न हुए, ये हम कहने नहीं देंगे तुमको। पूरे हिंदुस्तान में ढिंडोरा पीट दिया गया और सबको गुरु के सुनाए हुए वचनों की ही याद, अपनी तरफ से कुछ नहीं, क्योंकि हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैंने पहले ही बता दिया, ना मेरे कोई बीवी बच्चा है जिसके लिए मैं झूठ बोलूंगा या संचय करूंगा। हम तुम्हारा लेके क्या करेंगे? और ना मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता है। ये यहाँ काम कुछ नहीं होता है, बिल्कुल सीधा रास्ता है। सुन लो तो अच्छी बात है, नहीं तुम जानो तुम्हारे काम जाए। लेकिन ये नहीं कोई कह सकता प्रेमी हिंदुस्तान में कि हमको गुरु के वचन याद नहीं थे, हम समझ नहीं पाए, हमको किसी ने बताया नहीं था। ये आप कह नहीं सकते हो। और हमको आपसे कुछ चाहिए नहीं, तो मैं पहले ही कह चुका हूं। मैंने हिंदुस्तान पर मंच पर खड़े होकर कहा, कोई ऐसा नहीं कह सकता, न मेरे कोई पैर छूना,
न मेरे हाथ में 1 रुपया पैसा सामान देना। हमको इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमको तुम्हारी जरूरत है। यह जो गुरु परिवार है इसकी आवश्यकता है। प्रेमियों, जिस परिवार में विघटन हो जाता है उस परिवार की शक्ति क्षीण हो जाती है। ये 45 करोड़ का परिवार बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अथक परिश्रम संघर्ष यातना करके 21 महीने जेल में रहकर बेड़ी हथकड़ी पहनकर, ये कौन सी खुशी थी गुरु को जिसने बेड़ी हथकड़ी पहनी तुम्हारे लिए, 10 किलो की जंजीर पैरों में डाली गई तुम्हारे लिए, और 6 महीने कटघरे में बंद रखा गया, मार डालने की पूरी साजिश किया गया। और बाबा जी ने इसीलिए कहा था, बच्चा मेरे बारे में तुम्हारे सामने कोई कैसी भी समस्या खड़ी करे कभी विश्वास मत करना। पिछले राजनेताओं ने हमें भली भांति आजमा लिया है, लेकिन न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता है। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। इस वचन को आपको संभाल के रखना चाहिए। क्या थोड़ा मारने की छोटा छोटा प्रयास किया गया, कितनी बार मारने की हवा फैलाई गई। अभी 10-12 बरस हुए हैं, तब मथुरा में प्रचार हुआ कि बाबा जी मर गए। इन लोगों ने प्लास्टिक का बना के मंच पर रखा। गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में मथुरा में बाबा जी को सबूत देना पड़ा। कहा नहीं नहीं, अरे मैं भाई नकली नहीं असली हूँ। ये तो डॉक्टरों ने काला चश्मा लगाने का आदेश किया है तो मैं वो कर रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं। कितनी बार मारने का प्रयास सरकारों ने किया, जेल में बंद किया, कटघरे में बंद किया, लेकिन तुमको ये नहीं मालूम, जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल नमाका कर सके चाहे जगबारी हो। सारा संसार दुश्मन हो जाए, जिसको मालिक लगता कौन मार सकता, और जो खुद मालिक है उसे कौन मार सकता। आपको ये सब विचारधारा बड़ी संभाल के रखनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारी समझ में जब कुछ नहीं आया। 1989 का लिखते जाना, यहाँ सब इधर उधर की बातें यहाँ नहीं होती। 1989 का कोई कैसेट मिल जाए बाबा जी का या पत्रिका, तो उसमें पढ़ना बाबा जी ने उसमें क्या लिखा है। तुम्हारे दबाव में, तुम्हारे आदेश से बच्चा मैं आश्रम छोड़ के जा सकता हूँ, लेकिन धन दौलत सामान से हमें कोई हिंदुस्तान में खरीद नहीं सकता है। उसी में लिखा है कि भगवान राम चाहते तो रावण को कहीं से बैठ के मार सकते थे, लेकिन कहा बच्चा इतिहास नहीं बनता। कहा भगवान कृष्ण चाहते हिंदुस्तान के किसी कोने से महाभारत करा सकते थे, लेकिन कहा बच्चा इतिहास नहीं बनता। इतिहास बनाने के लिए सबको समय की इंतजारी करनी पड़ी। प्रेमियों, यूं कह लीजिए, इंतजारी ही समय का इतिहास बनाता है। तो मैं एक नमूना आपके सामने पेश कर दूं इंतजारी का। आपकी शंका खत्म हो जाए कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सतयुग लाने की क्या तैयारी कर रहे हैं, हमें आपको किस तरीके से, कब तक, कैसे और कहाँ उसका इंतजार करना चाहिए। तो मैं भगवान राम का प्रमाण, क्योंकि भगवान तो झूठ बोलेगा नहीं। भगवान राम ने एक आवाज लगाई थी परिवर्तन की कि मैं राम राज की स्थापना करने आया हूँ। राम राज्य, प्रेमियों, राज्य एक छोटी व्यवस्था है। भगवान ने केवल राम राज की आवाज लगाई। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सतयुग साम्राज्य लाने का संकल्प लिया, विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई। जब राम ने छोटी आवाज लगाई, उसको पूरा करने के लिए उनको 14 बरस इंतजारी करनी पड़ी। और बाबा जी ने तो सतयुग साम्राज्य लाने का, विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई। ऐतिहासिक तौर पर प्रेमियों, इनको कितना इंतजार करना पड़ेगा। अरे इतिहास को तो सामने रख लो, सब समझ में आ जाएगा। तो इंतजारी का नमूना भगवान राम ने अपने परिवर्तन की इंतजारी का, उनका क्या नमूना, सगे माँ बाप को छोड़ दिया, अपनी प्यारी अयोध्या नगरी को छोड़ दिया, अपनी रैयत रियाया प्रजा को छोड़ दिया, अपने धन महल खजानों को छोड़ दिया,
सीधे जंगल चले गए। अरे मर नहीं गए, जंगल चले गए। किसके लिए? इंतजारी के लिए। कितने दिनों के लिए? 14 वर्ष के लिए। और जब जंगल में पहुंचे तब सीता से कहा कि सीते, बगैर तुम्हारे हरण के रावण के मरण का कोई विधान नहीं है, इसलिए सीते तुम्हारा हरण निश्चित होगा। देखिए प्रेमियों जी, लीला जानबूझ के ठानी। क्या कह रहे हैं? बगैर तुम्हारे हरण के रावण का मरण नहीं है, इसलिए सीता तुम्हारा हरण निश्चित होगा। लेकिन हरण होने के पहले तुम मेरे एक आदेश हुक्म को मान लो। सीता ने कहा, भगवान क्या आदेश आपका? रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने लिख के क्या बताया? अगर उसी को तुम पढ़ लो तो बाबा जी के परिवर्तन की भूमिका पर तुमको कोई शंका ही नहीं होगी। संतों ने सब पहले ही लिख के रख दिया। क्या आदेश दिया राम ने सीता को कि सुनव प्रिया ए तुम सुनव सुशीला, और हम चुकर ने चाहत नर लीला, और जब लग कर अग्नि बिच बासा, और तब तक कर निशाचर नासा। कहा सीते तुम अग्नि में जब तक वास करो और मेरा जब तक इंतजार करना जब तक मैं दुष्टों का पूर्णतया सफाया न कर दूं। देखिए प्रेमियों, इंतजारी का आपने कोई इंतजारी किया? 1 मिनट भी की थी? एकदम बदल मचा दिया। पिछले इतिहासों को अगर पढ़ लेते तो तुमको अपने सतगुरु दयाल के परिवर्तन पर कोई शंका नहीं होती। तो कहने का मतलब है कि वो काल शक्ति थी। राम काल अवतार है। उन्होंने सुधार तो किया देश समाज का, लेकिन खूनी क्रांति के द्वारा, मार काट करके। लेकिन संत दयाल देश से आते हैं, उनके यहाँ मार काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम को प्राथमिकता परिता नहीं दी जाती है। देखिए 2 भगवान हो गए आपके सामने, एक काल भगवान और एक दयाल भगवान। काल भगवान ने देश समाज का सुधार किया लेकिन खूनी क्रांति के द्वारा, और संत देश समाज का सुधार कर रहे हैं वैचारिक क्रांति के द्वारा। ये दोनों कितना बड़ा अंतर है। तुम्हारा भगवान कितना बड़ा है, कितना महान है, कितना शक्तिशाली है, कितना हमदर्दी है कि उधर काल भगवान पाप कर्मों की सजा दे रहा है, इधर दयाल भगवान पाप कर्मों में माफी दे रहा है। और तुमने अपने दयाल भगवान को नहीं समझ पाया, तुम्हारी यही समझ में नहीं पाया। तो मैं आपसे पूछूंगा, तुमको काल भगवान चाहिए कि दयाल भगवान चाहिए? क्षमा करने वाला चाहिए कि सजा देने वाला चाहिए? इतनी भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। प्रेमियों, ये लीला भक्तों की परीक्षा भी लेती और लीला शंका भी पैदा करती थी। दोनों काम है। जब मेघनाथ ने शक्तिबाण मारा, लक्ष्मण मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए, तो भगवान राम लीला करने लगे, एक पेड़ के नीचे बैठ के रोने लगे। इस लीला को देखकर उनके साथ जितने कोल भील बंदर जुड़े थे सब उनका साथ छोड़ के भगने लगे। एक छोटी सी लीला में शंका और सब साथ छोड़ के भग गए। देखिए जैसे तुम्हारे यहाँ भगदड़ मची है। देखिए यानी मतलब कोल भील बंदरों को शंका किस लिए कि ये भगवान नहीं, खुद ही रो रहा, हमारी क्या मदद करेगा। ये जब खुद रो रहा तो मेरी क्या मदद करेगा, ये शंका आ गई। इसी शंका में सब साथ छोड़ के भगने लगे। लेकिन प्रेमियों, हनुमान डाली पर बैठा रहा। जब भगने वालों ने हनुमान से कहा, अरे हनुमान सब भग गए, तुम अभी बैठे हो? कहा देखो हम हैं भक्त, हम हैं सेवक, हम हैं मुरीद, फॉलोअर, अनुसर, यानी हमारा कर्म कर्तव्य है उनके आदेश का पालन करना या अग्रिम आदेश का इंतजार करना। यह है सच्चे भक्त की पहचान। देखिए हनुमान बैठा रहा, सब भग गए। प्रेमियों, जब राम का इतिहास बना तो जामवंत, नली, अंगद, सुग्रीव सब का नाम आया, लेकिन पूजा हनुमान की ही हो रही, किसी की नहीं हो, क्योंकि बाकी सब शिष्य थे उनके, स्वार्थी,
भक्त किसी को राजपाट मिल गया, ये लाभ शरीर का, परिवार का और राज का मिल गया, लेकिन हनुमान को कुछ नहीं चाहिए, केवल अपने इष्ट आराध्य गुरु के आदेश का इंतजार चाहिए था, कुछ नहीं, केवल इंतजारी। और देखिए हनुमान की पूजा, जिस मंदिर में राम की पूजा उसी मंदिर में हनुमान की पूजा, और कोई आलोचना नहीं कर रहा। क्यों? एक ही चीज है, गुरु शिष्य में भेद नहीं, साध गुरु में भेद नहीं, साध लगावे गुरु, गुरु लगावे साध, वो एक ही चीज होती है, वही उनका काम करते, दूसरा नहीं करते। करेगा तो नौकरी समझकर, स्वार्थ लोभ लालच समझकर, राजपाट धन दौलत मान सम्मान की इच्छा लेकर करेगा, लेकिन निस्वार्थ वही करेगा जो उनका ही रूप होगा, उनका ही बोध होगा, उनकी ही दया, उनकी ही प्रेरणा होगी, और वही खुद होंगे। यह सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी, लेकिन तुमने सब भुला दिया, सब कुछ। और आज हिंदुस्तान में राम के मंदिर कम, हनुमान के मंदिर ज्यादा है। प्रेमियों, यह भी प्रमाण है, राम से अधिक राम कर दासा, लेकिन दास होना चाहिए, यानी स्वार्थी लोभी लालची नहीं होना चाहिए। दास की हमेशा पूजा ही होती है। आपको यह सब इतिहास ध्यान में रखना चाहिए था। ये 1 करोड़ टाट बोरा कहा था बच्चा, जब तुम टाट पहन के निकलोगे हमारे कहलाओगे, रोज के लोग कहेंगे ये बाबा जय गुरुदेव का है, तुम मेरे कहलाओगे, इससे बड़ा और रिश्ता तुम्हारा किसी से हो ही नहीं सकता। लेकिन इन टाट बोरों ने किया क्या? इन टाट बोरा वालों ने क्या किया, ये देखिए पहले। अरे ईसा मसीह को गैरों ने सूली पर चढ़ाया था, यहाँ पर तो इन टाट बोरा वालों ने ही सब कुछ कर डाला। ये इतिहास टाट का भी गंदा कर दिया। छोटी मोटी सजा है इस फकीरी भेष को बदनाम करने वालों, फकीरी भेष को कलंक लगाने वालों, और फकीरी भेष की छवि को खराब करने वालों। अरे तुम तो किसी तरह माफ करने योग्य ही नहीं हो। ऐसे नहीं था। जब तुमको 1986 और 87 के काफले में जब तुमको ले गया उधर, मतलब उड़ीसा और आसाम की तरफ, तब एक आगे आने वाले समय का एक नक्शा पेश किया जाता था शाम को, जहाँ रात्रि पड़ाव हो जाता था। टाट वालों के सारे कपड़े उतरवा दिए, केवल लंगोटी और जनेऊ और झंडा कंधे पर। कहा बच्चा ये तुम्हारा धनुष्मान है, 24 घंटे इसको साथ रखना, इस झंडे डंडे को। और शाम को गुरु एक आवाज लगाते थे, क्या कहा जाता था? चलो चलो जंगलवासियों, चलो 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 जंगलवासियों। ये सब टाट वाले लंगोटी लगा के और जनेऊ और कंधे पर झंडा रख के दौड़ करके एक लाइन में सामने खड़े हो जाती थी। तो बाबा जी ने क्या तुमसे संकल्प कराया था, भूल गए हो? कहा था कि ये खेती संबंधी मैं ब्याज का, ये कर्जा काश्तकारों का कौन माफ कराएगा? तो तुम कहते थे लंगोटी लगाकर मैं माफ करूंगा। कहा था महंगाई गरीबी कौन दूर कराएगा? ये कहते थे मैं कराऊंगा। बेरोजगारी और मतलब टैक्सों की भरमार ये कौन खत्म करेगा? तुमने ये कहा था मैं करूंगा। आज तुम्हारा काम क्या है? तुम मुंह दिखाने काबिल रहोगे समाज में? मैं तो अभी याद दिला रहा हूं, पूछ रहा हूं तुमको, और तुम्हारा एक भी वचन अभी पूरा नहीं हुआ है, और तुम वचनों के पहले ही गिर गए हो और मुड़ गए हो, स्वार्थ में बिक गए हो। तुमने टाट की मर्यादा को खराब किया। कहा था बच्चा मैं टाट की पूजा कराऊंगा, और जिस दिन टाट का रहस्य बताऊंगा लोग रातों रात लाखों लोग सिला के पहन लेंगे। लेकिन मैंने इतना काम किया है, ऐसी लीला करूंगा, उसमें देखा जाएगा कौन टिके हैं, कौन रुके हैं, कौन रुकने वाले, कौन भगने वाले हैं। ऐसा परीक्षा इसीलिए कहा गया था
आगे मेरी संगत जब ये सैलाब का रूप लेगी, नदी की तरह जैसे बाढ़ आती है, ऐसी मेरी संगत बढ़ेगी तो बच्चा छटनी होगी और कटनी होगी, और इस पर भी जो लोग नहीं माने तो कुदरत चटनी भी करेगी। और कहा था जब मेरी संगत बढ़ेगी तब मैं एक छोटी सी परीक्षा लूंगा। मैं देखूंगा कौन मेरा सच्चा आशिक है, कौन मेरी गति संपत्ति धन दौलत मान सम्मान जमीन जायदाद का आशिक है, कौन मेरा चेला है, कौन मेरे चेलों का चेला है, कौन गुरमुख है, कौन मनमुख है, कौन सत्संगी है, कौन संसारी है, कौन भजनानंदी है, कौन विषयानंदी है। बच्चा इतने टेस्ट लूंगा। आज प्रेमियों हमारे तुम्हारे सबके टेस्ट हो रहे हैं। अपने में घूम कर जरा देखो कि तुम कहाँ खड़े हो और कहाँ खड़ा होना चाहिए। गुरु के प्रति कितनी आस्था है, कितना विश्वास है, कितनी दृढ़ता मजबूती है, कितना सेवा भाव है, कितनी कुर्बानी है। ये अपनी अपनी परीक्षा करने का समय और गुरु ने सबको दे दिया। देखिए परीक्षा का एक अनोखा तरीका, किसी की ली नहीं गई, सबको मौका दे दिया। अपने आप को झांक के देखिए। और ये भी कहा था भविष्य में ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, ऐसा गैर फंसा दूंगा, हिंदुस्तान में कोई निकाल नहीं पाएगा, बच्चा टूट जाएगा। फिर इसी में इस मतलब यानी में बड़े बड़े मगरमच्छ फंस जाएगी। ऐसे घेर में बड़े बड़े मगरमच्छ फंस जाएंगे और वो सब तुम्हारे सामने हो रहा। तो अब शुरू हो गया। तुमने समझ नहीं पाया। मगरमच्छ का मतलब जल का सबसे बड़ा जीव मगरमच्छ होता। जब उसको भूख लगती है तो छोटे छोटे जीवों को मार के खा जाता। लेकिन बाबा जी का इशारा अपनी संगत के लिए। संगत का मगरमच्छ कौन है? जो इन गरीबों की खून पसीने की कमाई को खा रहा है, गुरु के नाम पर सेवा ले रहा है और भोग विलासों में नाजायज तरीके से खर्च कर रहा है। बाबा जी ने कहा मैंने ऐसा जाल बना के रखा, बच्चा छोटा बड़ा कोई बचेगा नहीं जो फंसे ना। अरे महापुरुष ने पहले एक इशारा किया था, बच्चा तुम्हारे पीछे कुदरत ने कैमरा लगा दिया और तुम्हारी सारी घटनाएं सुबह शाम की नोट कर रहा। तुम कुदरत के कैमरे से कैसे बच सकते हो? तो मैंने प्रार्थना किया कि अभी वापिस लौट आओ। तुमने सजा पाने के लिए बहुत कर लिया है, अब भी वापिस लौट आओ। गुरु दयालु हैं, माफ कर देंगे। अगर तुम लोगों ने स्वार्थपरता का ये नाटक बंद न किया तो गुरु दयालु हैं, लेकिन जो बैठे ये दयालु नहीं है। ये जिस दिन जान जाएंगे, समझ जाएंगे, उस दिन अपनी एक एक पाई इनके तुम्हारी नसों से वसूल कर लेगी। ये है भारत की जनता। इसका इतिहास उठा के देखिए। जब इस भारत की जनता को सत्यता हकीकत की जानकारी मिल गई, इतने बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह जमींदारों को कान पकड़ के गद्दी के नीचे उतार दिया। इतिहास बना रखा आपका। अभी आजादी का इतिहास आपके सामने। जब ये खून खराबा हुआ और भारत की जनता जब खून खराबे के राज रहस्य को समझ गई, अंग्रेज बहादुर थे, न्यायी थे, लेकिन 12 बजे रात को हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ा। ये है भारत की जनता का इतिहास। प्रेमियों, हमको इन प्रेमियों को जगा लेने दीजिए, गुरु के वचनों को याद करा लेने दीजिए। ये सब जाग जाएंगे, सब खड़े हो जाएंगे और अपनी अपनी सेवा का एक एक पैसा और ये सब इनकी नसों से वसूल कर लेगी। ये है संत मत। ये सब ऐसा नहीं है प्रेमियों। संत मत खाड़े की धारा, चढ़े सो उतरे पारा। ये तलवार की धार है। जो चढ़ेगा वो अपने घर पहुंचेगा, जो चूक जाएगा काल माया के देश में फिर चला जाएगा। ये चूकना और चेतना दो चीजों को आपको समझना है। देखिए ये सब तुम्हारे साथ 1959 लिख लेना। 1959 की भविष्यवाणी बाबा जी की कहीं तुमको मिल जाए तो पढ़ना। उसमें उन्होंने क्या कहा था? आगे भविष्य में एक ऐसी नाजुक स्थिति पैदा हो जाएगी, मैं कुछ दिनों के लिए
बच्चा तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा, फिर तुम हमको इतनी जल्दी नहीं पा सकोगे। मैं समय पर आकर अपने समस्त वादों को पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। आपने गुरु आदेश माना? किसी ने भी नहीं माना। अरे किसी ने भी तो नहीं माना। कहा था बच्चा परिवर्तन गरीबों से और झोपड़ियों से होगा। ये परिवर्तन की आवाज थी और तुमने एक भी आवाज को पकड़ के नहीं रखा, सबको छोड़ दिया है, इसलिए गुरु की दया से दूर हो गए।